हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वोकैबुलरी का एक सेशन यहाँ पर कवर कर रहे हैं जिसमें आज हम वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी में से क्लासिफाइड वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 13 कवर करेंगे। इससे पहले हमने वोकैबुलरी के काफी सारे सेशंस को कंप्लीट किया है। आज हम 13th मतलब 13वें पार्ट पर चर्चा करेंगे और आज के इस सेशन में जो हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, मतलब पेशे और व्यवसाय से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि जो भी हम पेशा करते हैं, मतलब जो भी प्रोफेशन में हम हैं, है ना। प्रोफेशंस बहुत सारे होते हैं कि कोई भी एक ऐसा वर्क जो हम करते हैं जिसके लिए हमको अमाउंट मिलता है, सैलरी मिलती है, वो क्या है? प्रोफेशन है। ऑक्यूपेशंस मतलब अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसको ऑक्यूपेशंस बोला जाता है, जो कार्य हमारा खुद का होता है। तो पेशे और व्यवसाय, इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पेशे होते हैं, कौन कौन से व्यवसाय होते हैं और उनको इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, इन दिस सेशन वी विल लर्न वोकैबुलरी रिलेटेड टू प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, मतलब हम प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो शब्दकोश है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लासिफाइड वोकैबुलरी के पार्ट नंबर 13 की। और यहाँ पर हम बहुत सारे वर्ड्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है अखबार वाला, मतलब कोई व्यक्ति अगर अखबार बांटता हो। जैसे आपने देखा होगा कि एक तो कहीं पर एक अखबार जैसे पब्लिश हुआ तो आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटने आते हैं लोग, है ना। वो आपके डोर को नॉक नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपके घर पे वो डाल जाते हैं न्यूज़पेपर। तो वो होता है अखबार वाला, है ना, सुबह सुबह जो आ जाता है। तो ये होता है न्यूज़पेपर वेंडर। अब याद रखिएगा, अखबार वाला का मतलब है जो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब सबके घरों तक पहुंचाता है, तो वो न्यूज़पेपर वेंडर होता है। अध्यापक, जैसे आप अभी मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं अध्यापक हूं आप लोगों के लिए, तो मैं टीचर हूं, है ना। आई एम अ टीचर। तो टीचर मतलब जो हमको टीच करते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, हमको पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजों को सिखाते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो टीचर होते हैं अध्यापक। ओके। अभियंता, इंजीनियर। तो अभियंता किसको बोला जाता है? इंजीनियर को। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इंजीनियरिंग होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिक में। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग्स। और इंजीनियर बनने के लिए आपको कोई इस तरह का सिलेबस करना होता है, इस तरह का कोर्स करना होता है, जैसे किसी ने बीटेक किया हो, या देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग जो कवर करते हैं लोग, तो वो इंजीनियर है। ठीक है, एक व्यक्ति। अब आ जाते हैं उपन्यासकार। उपन्यास मतलब नॉवेल्स। तो जो नॉवेल्स को राइट करें वो कौन होते हैं? नॉवलिस्ट होते हैं। आप उनको नॉवल राइटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट कौन होते हैं? जो उपन्यास मतलब नॉवेल्स को लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें तो शेक्सपियर एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, है ना। तो वो क्या है? नॉवलिस्ट, मतलब उपन्यासकार जो नॉवेल्स को लिखते हैं। हालांकि शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास भी लिखे हैं, तो वो ड्रामाटिस्ट भी हैं। तो उपन्यासकार बहुत सारे, हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो नॉवेल्स को लिखते हैं, बहुत सारे, बहुत फेमस फेमस और बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं। तो वो कौन है? नॉवेलिस्ट हैं। कवि, कवि मतलब जो पोयम्स बोलते हो या सुनाते हो या लिखते हो, तो उनका बोला जाता है पोइट। ठीक है, जैसे अगर आपने कुमार विश्वास का भी सुना हो तो श्री कुमार विश्वास जी, तो वो क्या है? एक पोइट है। ठीक है। कसाई, कसाई कहते हैं बुचर को। ओके। बुचर मतलब जो स्लॉटर हाउस में किसी भी मीट को, या फिर आप कहते हैं कि किसी एनिमल्स को काट कर उनका मीट को सेल करते हैं, तो वो कौन होते हैं? बुचर होते हैं, जिनको हिंदी में कसाई बोला जाता है। अब आ जाते हैं कलाकार। अब कलाकार कौन होते हैं? आर्टिस्ट। अब जैसे आप देखते हैं कलाकार में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे आप जितने भी आर्टिस्ट देखते हैं, लाइक वो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, या फिर एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, तो ये सब क्या है? आर्टिस्ट हैं, है ना। तो जो आप जैसे टीवी में कोई भी एक शो देखते हैं तो उसमें क्या है? वो सारे वेरियस आर्टिस्ट हैं। कारीगर, कारीगर मतलब जो किसी चीज को बनाता हो, कोई कार्य करता हो, किसी चीज को बनाता हो, तो उसको बोला जाता है आर्टिसन। ओके। तो कारीगर को क्या बोला जाएगा? आर्टिसन। जैसे मान लीजिए कोई ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी को बेचने वाला पर्सन ज्वेलर है, लेकिन जो उसको बनाता है, नेकलेस को बनाता जो है, जैसे आपने कोई नेकलेस खरीदा, तो नेकलेस आपने एक ज्वेलरी शॉप से, मतलब एक ज्वेलर से खरीदा, लेकिन इस नेकलेस को जिसने बनाया होगा वो व्यक्ति कौन होगा? कारीगर होगा। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी का,
और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं, उनको बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? कारीगर, जिसको इंग्लिश में हम लोग आर्टिसन के नाम से जानते हैं। कार चालक मतलब जो कार को चलाता है उसको बोला जाता है शॉफर। अब याद रखिएगा इनको क्या बोला जाएगा? शॉफर। एक वर्ड होता है ड्राइवर, जैसे हम कहते हैं कि हमारे ड्राइवर है। ड्राइवर भी कार को ड्राइव करते हैं, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ कार को नहीं, जैसे बस को किसी ने ड्राइव किया वो भी ड्राइवर है। ड्राइव करने वाला व्यक्ति ड्राइवर है, बट जो कार चालक होते हैं उनको हम शॉफर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि कोई भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पोस्ट में किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं तो उनको शॉफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। शॉफर मतलब जो उनके ड्राइवर होते हैं। ओके, तो ड्राइवर भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बट एक मॉडर्न लैंग्वेज में हम जो एक वर्ड यूज करेंगे वो क्या है? शॉफर है। आगे बढ़ते हैं। किसान, वो फार्मर है, तो किसान जो हमारे लिए खेती करते हैं, हमको क्रॉप्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कौन है? फार्मर है, जिनको हिंदी में अन्नदाता भी हम बोलते हैं। कुम्हार, पॉटर मतलब जो आपने देखा होगा मिट्टी से पॉट्स बनाते हैं, गमले बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, या फिर हमारे लिए कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं, तो मिट्टी से जो बनाते हैं वो कौन होते हैं? कुम्हार होते हैं ना। आपने देखा होगा ऐसे चक्की चलती हुई, और उस पे क्या होता है? मिट्टी से वो लोग अपने जो सारी चीजें हैं, मिट्टी का सामान है, चाहे वो दिए हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनको वो बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फॉर्मेशन बनाते हैं, तो वो कौन है? कुम्हार है। फिर आ जाते हैं कुंजड़ा। अब ये कौन है? ग्रीन वेंडर। देखिए, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो चीजें बेची जाती हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं ग्रीन वेंडर, जिनका इंस्पेक्शन भी रेयरली होता है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह के होते हैं जो जिसमें इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी नहीं लगानी पड़ती, तो उनको हम हिंदी में कुंजड़ा लेकिन इंग्लिश में ग्रीन वेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के एनवायरमेंटल रिलेटेड सप्लाईज करते हैं। फिर एक व्यक्ति है कुली। देखिए, आप कभी भी ट्रेन से जाएं या बस से जाएं तो आपने देखा होगा वहां पर रेड कलर की ड्रेस में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो आपका सामान के लिए अप्रोच करते हैं कि आपका वो सामान उठाकर, आपका लगेज उठाकर ले जाएंगे, जिसके बदले आप उनको कुछ रुपीस देंगे, है ना। रेलवे स्टेशन पे आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। तो वो व्यक्ति कौन होता है? कुली होता है। आपने अगर कभी मूवी देखी हो, कुली आई थी, तो उसमें भी दिखाया हुआ है कि कैसे वो लोग कुली का वर्क करते हैं और सामान को इधर से उधर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कुली कौन होते हैं? कुली ही इनको इंग्लिश में भी बोला जाता है। कोचवान, कोचमैन बोलते हैं। कोचवान को हम लोग कोचमैन के नाम से जानते हैं। खजांची मतलब ट्रेजरर, तो जो अकाउंट्स का इन सब का ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, और उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, पूरा जब तक कि किसी की पेंशन वगैरह उन सब का एक डेटा उनके पास होता है, तो वो होते हैं ट्रेजरर। खरीदने वाला, इनको बोलते हैं टर्नर। खुदरा फरोश, अब रिटेलर। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और हो सकता है कि हिंदी का नाम आपने पहली बार सुना हो। जैसे रिटेलर है, रिटेलर कौन है? जैसे एक व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चर करता है किसी चीज को, है ना। सपोज कीजिए एक पेन है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ, पूरी बेल्ट रहती है। सपोज एक पेन है, तो पेन को जिसने बनाया वो कौन है? मैन्युफैक्चरर है ना, जिसने इसको बनाया। ठीक है, उन्होंने उसको मैन्युफैक्चर किया, मतलब पेन को बनाया। अब उन्होंने क्या किया इस पेन को, मतलब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? पेन को बनाया, मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पेन को बनाया, मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, अब पेन को इन्होंने क्या करा? एक होलसेलर को दे दिया। होलसेलर जो, अब इन्होंने एक पेन नहीं बनाया, सपोज इन्होंने 100 पेन बनाए। ठीक है, तो इन्होंने 100 के 100 पेन किसको दे दिए? होलसेलर। होलसेलर वो व्यक्ति है जो लॉट में सामान बेचता है, एक एक सामान नहीं बेचता, एक एक पीस नहीं बेचता, वो लॉट में सामान बेचता है। तो इसने 100 के 100 पेन खरीद लिए। ठीक है, अब 100 पेन खरीदे तो, लेकिन अब ये किसको देगा? रिटेलर को। जिसने क्या किया? रिटेलर ने इनसे अपने लिए 20 पेन खरीद लिए। ठीक है, रिटेलर ने क्या करे? 20 पेन खरीद लिए। अब रिटेलर किसको देगा पेन? कस्टमर को। मतलब कस्टमर जिसके पास आएगा वो कौन है? रिटेलर है। वो सीधे सीधे होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि कस्टमर को तो एक पीस चाहिए, एक पेन चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास जाएगा, है ना। तो रिटेलर कौन होते हैं? खुदरा फरोश। जबकि होलसेलर वो जो लॉट में सामान बेचते हैं, और जो उसको बनाता है वो व्यक्ति कौन है? मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो ये जो रिटेलर है ये कस्टमर को डायरेक्ट डील करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है,
सपोज टाटा का सॉल्ट है ना, तो टाटा का सॉल्ट भले ही टाटा जो है उन्होंने बनाया हो, लेकिन मतलब उनकी फैक्ट्री में बना हो, लेकिन कोई उन्हीं के पास थोड़ी ना आप चले जाएंगे डायरेक्ट। आपको तो कस्टमर किससे मिलेगा? रिटेलर से मिलेगा। कस्टमर किसके पास जाएगा? रिटेलर्स के पास जाएगा, जो उनकी रिटेलिंग करते हैं। लेकिन जिसने वो एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास तक हम नहीं पहुंचेंगे। गग लेखक मतलब एक तरह से कहानी के राइटर्स, तो वो होते हैं प्रोज राइटर, जो प्रोज को लिखते हैं। प्रोज मतलब एक स्टोरी रहती है, एक शॉर्ट स्टोरी या एक स्टोरी, और उसको लिखने वाले जो राइटर होते हैं वो होते हैं प्रोज राइटर, या फिर उन्हें हिंदी में गग लेखक बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है गंधी, तो उनको बोला जाता है परफ्यूमर। देखिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो परफ्यूम वगैरह सेल करते हैं, तो वो परफ्यूमर हैं या उनको बनाते हैं या उसके से रिलेटेड वर्क को करते हैं। गाड़ीवान कोचमैन होते हैं। चपरासी को हम लोग पियोन बोलते हैं, और हिंदी में चौकीदार वगैरह वर्ड भी यूज होता है, बट पियोन चपरासी को बोला जाता है। पियोन की जितने वर्क होते हैं। देखिए फिर आते हैं ग्रंथकार, मतलब ग्रंथ किसको बोला जाता है? जैसे कोई भी एक ग्रंथ लिखा गया, जैसे हम लोगों में हिंदू मैथोलॉजी में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, या वैसे भी ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो जो ग्रंथ को लिखते हैं उनको बोले जाते हैं ऑथर, है ना। फिर चित्रकार, चित्र मतलब पिक्चर, है ना, तो चित्रकार को क्या बोला जाएगा? आर्टिस्ट या फिर पेंटर। ओके। चेचक के टीके लगाने वाला, मतलब कोई व्यक्ति जो वैक्सीनेशन करेगा, किसकी? चेचक के टीकों की, तो उनको बोला जाता है वैक्सीनेटर। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके के टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है, लेकिन वैक्सीनेटर व्यक्ति वो है जो कि वैक्सीनेशन करता है। अब ऐसे तो जो नर्स हैं वो भी वैक्सीनेटर हैं, डॉक्टर्स भी वैक्सीनेटर हो सकते हैं। तो वैक्सीनेटर इज बेसिकली वो पर्सन है जो व्यक्ति टीके लगाता हो, तो उसको वैक्सीनेटर बोला जाएगा। नेक्स्ट चौकीदार, चौकीदार को बोला जाता है वॉचमैन। अब देखिए जो वॉचमैन है और पियोन है, अगर देखें तो वर्क वाइज अगर वैसे देखें तो सेम होता है, बट बहुत वर्क डिफरेंट भी होता है। तो चौकीदार को वॉचमैन बोला जाएगा, ठीक है, और जो चपरासी हैं उनको पियोन, क्योंकि पियोन्स के वर्क और भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गार्ड करना, वॉच करना नहीं होता। एक व्यक्ति गार्ड भी बोले जाते हैं। ठीक है। चर्राहा, सॉरी जर्राहा, ये एक शब्द है जर्राहा, इनको इंग्लिश में बोला जाता है सर्जन, मतलब जो सर्जरी करते हैं। ओके। अब देखिए सर्जन भी जैसे अगर जर्राहा देखें या फिर जो एक्चुअल सर्जन जो डॉक्टर्स होते हैं, तो जो एक सर्जन एक स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके जो कैटेगरी है वो कुछ डिफरेंट होती है। जैसे डॉक्टर्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, जिनको हम बाद में समझेंगे। जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड। अब देखिए जमींदार को क्या बोला जाएगा? लैंडलॉर्ड। लेकिन जो किराएदार होते हैं उनको बोला जाता है टीनेंट्स। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? किराएदार, मतलब जो किराए पर रहते हैं, किराएदार। और अ, जमींदार जो लैंडलॉर्ड होते हैं, सपोज कीजिए एक पर्सन है ए और इनका अपना घर है, अब उसमें एक रूम खाली है, तो इन्होंने क्या किया? कुछ लोगों को वो रूम किराए पर दे दिया, तो वो कौन हो जाएंगे? टेनेंट्स, और ए कौन हो जाएगा? लैंडलॉर्ड। और जिसको किराए पे दिया वो बी है, तो बी क्या हो जाएगा? टेनेंट हो जाएगा या टेनेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जादूगर, जो जादू दिखाते हैं वो कौन होते हैं? मैजिशियन। जिल्द साज, जिल्द साज क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बुक्स को बाइंड कराते हैं, है ना, तो बुक्स पे जिल्द लगवाई जाती है, बाइंड करवाया जाता है, जैसे या तो उन पे गत्ता चढ़वा दिया जाता है, या रेक्सीन का भी जिल्द उस पे लगता है ना, तो मतलब वो बुक्स बाइंड हो जाती है, तो वो हो जाता है बुक बाइंडर। जुलाहा, वीवर, ओके, जो कपड़ों को धागों से कपड़ों को बनाता है, वीवर हो जाता है वो। उसके बाद जूता बनाने वाला, कोई व्यक्ति जो जूता बनाता हो, उनको बोला जाता है शू मेकर। देखिए एक व्यक्ति होते हैं कॉबलर, कॉबलर क्या करते हैं? वो शू को मेंड करते हैं, मतलब मेंड्स द शूज। ओके, ही मेंड्स द शूज, मतलब जूतों को सही करते हैं, रिपेयर करते हैं। लेकिन जो जूता बनाता है, जो उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है, वो कौन है? शू मेकर। फिर जौहरी, ज्वेलर। टाइप लगाने वाला, कॉम्पोजिटर। ठठेरा, ब्रेसियर या ब्राजियर या ब्रेसियर बोलते हैं। देखिए ठठेरा मतलब जो बर्तनों को बनाते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स को बनाते हैं, तो इनकी डीलिंग होती है यूटेंसिल्स के साथ, ये यूटेंसिल्स को बनाते हैं, ठीक है, मेक यूटेंसिल्स। और ठठेरा मतलब जो बर्तनों को बनाते हैं या उनको ठीक करते हैं, तो उनको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेसियर। ठेकेदार, ठेकेदार को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो ठेका लेते हैं किसी चीज का, जैसे सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग बननी है तो उसका किसी ने ठेका ले लिया, तो वो व्यक्ति कौन है? ठेकेदार, मतलब कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है।
डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर ही बोला जाता है। अब देखिए, अगर हम डॉक्टर को हिंदी में देखें तो चिकित्सक भी बोला जा सकता है ना, वैद्य भी बोला जा सकता है। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डॉक्टर बोला जाएगा। अब डॉक्टर भी वेरियस टाइप्स के डॉक्टर्स होते हैं। जैसे कोई स्किन स्पेशलिस्ट है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे। बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर को फिजिशियन बोलते हैं। और भी बहुत तरह के डॉक्टर हैं जिनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे जो लेडीज के डॉक्टर्स होते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और भी बहुत सारे तरीके के, अब जैसे सर्जन है तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जन होते हैं। कोई ब्रेन की सर्जरी करते हैं, कोई ईएनटी वाले डॉक्टर्स होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जन्स एंड डॉक्टर्स, और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं। डाकिया मतलब जो डाक पहुंचाते हैं, पोस्ट करते हैं लेटर्स को। मतलब जैसे मान लीजिए आप ए हैं और आपको किसी और सिटी में, सपोज कीजिए यहाँ आप दिल्ली में बैठे हैं और आपको कहीं नीचे चेन्नई में, अब भी एक कोई आपकी फ्रेंड है जो कि चेन्नई में रहती है और आपको उनको क्या करना है? एक लेटर पोस्ट करना है ना। तो आप लेटर पोस्ट करने के लिए जो दिल्ली वाला पोस्ट ऑफिस है उस पर जाएंगे और वहां पर लेटर को पोस्ट करेंगे। वो जब लेटर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इनके जो पोस्ट ऑफिस होगा चेन्नई में, उसमें कोई पोस्टमैन होगा जो जाएगा और उस लेटर को डिलीवर करेगा चेन्नई में, जहां जिस घर में आपको भेजना है वो बी के पास जाकर उसको डिलीवर करेगा। तो वो पर्सन कौन होता है? डाकिया मतलब पोस्टमैन। तो उनको बोलते हैं पोस्टमैन। तबलची तबला प्लेयर, मतलब जो तबला बजाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तबला प्लेयर। इनको तबला वादक भी बोला जाता है, तबलची भी बोला जाता है। तमोली या पनवाड़ी, पनवाड़ी मतलब पान बेचने वाले व्यक्ति, तो वो कौन होते हैं? बीटेल सेलर। बीटेल क्या होता है? पान। बीटेल को बोला जाता है पान को, ठीक है। और पान को बेचने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? बीटेल सेलर, ठीक है। तो पान को जो बेचते हैं, पान आप खाते होंगे ना, मीठा पान, नमकीन, सॉरी, एक मीठा पान होता है, एक नॉर्मल पान होता है। तो वो दोनों तरह के जो पान बेचते हैं वो कौन है? बीटेल सेलर है। तेली ऑयलमैन। दर्जी टेलर, मतलब जो, देखिए अब दर्जी कौन होते हैं? जो टेलर हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक देखा होगा जैसे बुटीक है, तो बुटीक में क्या होता है? बुटीक में डिजाइनर ड्रेसेस बनाई जाती हैं। हालांकि उनमें भी एक टेलर ही है जो आपकी ड्रेसेस को सिलते हैं। अगर वो ड्रेस को स्टिच करते हैं तो वो कौन है? टेलर है। लेकिन जो डिजाइन करते हैं, बुटीक में ड्रेसेस को डिजाइन भी करा जाता है, और जो डिजाइन करते हैं वो कौन होते हैं? ड्रेस डिजाइनर, ठीक है। ड्रेस डिजाइनर या फिर फैशन डिजाइनर। तो उनको हम ड्रेस डिजाइनर या फिर फैशन डिजाइनर भी बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस को सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करते हैं, वो होते हैं फैशन डिजाइनर। ओके। दलाल, अब जैसे मान लीजिए आप किसी न्यू सिटी में गए और आपको वहां घर चाहिए रहने के लिए, रेंट पे चाहिए ये खरीदने के लिए, तो आप किसके पास जाएंगे? एक ब्रोकर के पास। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस दिखाएगा कि हाँ भाई आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो वो जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दलाल या फिर ब्रोकर, ठीक है। तो दलाल को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ब्रोकर बोला जाएगा। फिर आ जाते हैं दवा विक्रेता, मतलब जो दवाई को बेचते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहां से आप जाते हैं और दवाई को खरीदते हैं। तो वो व्यक्ति जो दवा को बेच रहा है उस व्यक्ति को बोला जाता है ड्रगिस्ट या फिर केमिस्ट। ओके, या तो आप उनको ड्रगिस्ट बोलते हैं या फिर केमिस्ट बोलते हैं। दाई को हम लोग मिडवाइफ बोलते हैं, ठीक है। दाई, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा घर में कोई एक लेडी होती हैं, वो बच्चे का ध्यान रखती हैं, जैसे उनकी आया है या दाई है तो उनको दाई बोला जाता है, जो बचपन से लेकर बच्चे का ध्यान रखती है। दंत चिकित्सक, दंत मतलब दांतों के जो चिकित्सक हैं, मतलब दांतों के डॉक्टर, इनको बोला जाता है डेंटिस्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो जो दंत चिकित्सक हैं मतलब दांतों के डॉक्टर, उनको डेंटिस्ट बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं दुकानदार, मतलब शॉपकीपर, सिंपल हो जाएगा शॉपकीपर। दूत, दूत होते हैं मैसेंजर। अब देखिए दूत क्या होते हैं? कोई व्यक्ति किसी का मैसेज लेकर जब दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में जाता है और उनको वो मैसेज देता है तो वो मैसेंजर होते हैं। ट्रेडिशनली लोग, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप बहुत पहले देखें तो ना ही तो कोई पोस्ट फॉर्म्स होती थी, ना ही तो कोई मेल्स होते थे, ना लेटर्स होते थे, ना फोन्स होते थे। तो लोग दूत भेजकर अपना मैसेज भेजते थे। जैसे अगर आपने कभी रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कोई एक व्यक्ति अपने किसी एक व्यक्ति को, अपने खास को और दूसरे
देश भेजता था ताकि वो उनका जो फरमान है या उनका जो मैसेज है या उनकी जो बात है वो दूसरे तक पहुंचा सके। ठीक है, स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी एक बार दूत बनकर जो पांडव थे उनका मैसेज कौरवों तक पहुंचाया था। धाय, धाय बोलते हैं नर्स को। ठीक है, मतलब जो नर्स होती हैं आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको हिंदी में धाय बोला जाता है। धुनिया, इनको बोलते हैं कार्डर। अब देखिए कार्डर बेसिकली एक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऐसा, वैसे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट हाँ ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होता है, जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को रखता है या फिर स्टील करता है, तो उनको कार्डर बोला जाता है। धोबी, मतलब जो कपड़ों को वॉश करे तो उनको वॉशरमैन बोला जाएगा। अब देखिए धोबी क्या है, वॉशरमैन। धोबी को ही, अगर ये धोबी है तो वो कौन है, मेल है ना। अगर मेल व्यक्ति कपड़ों को धोने का काम करता है तो वो धोबी है। और अगर फीमेल है ना, तो फीमेल को हम धोबिन बोलते हैं, और धोबिन को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वॉशर वुमेन। तो जैसे धोबी को वॉशर मैन बोला जाएगा, सेम वे अगर धोबिन को बोला जाए तो वॉशर वुमेन बोला जाएगा। नक्शा नवीस, तो उसको बोला जाएगा ड्राफ्ट्समैन। ओके, जो नक्शे वगैरह बनाते हैं या फिर जैसे देखते हैं कि ड्राफ्ट करते हैं, फ्रेम करते हैं कि हाँ इस तरह से ये चीज हो सकती है। एक और, जैसे जो मैप को ड्रॉ करते हैं उनको कार्टोग्राफर भी बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफर। तो जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज कार्टोग्राफर। नाचने वाला, उस व्यक्ति को बोला जाता है डांसर। नाचने वाला या नाचने वाली, तो उनको डांसर बोला जाता है। नाटककार, ड्रामेटिस्ट। ओके, नान बाई, इनको बेकर बोला जाता है। नान बाई मतलब जो बेकर होते हैं, जैसे वो केक बनाते हैं, नान बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आई मीन ब्रेड बनाते हैं, तो उनको इसलिए बेकर बोला जाता है क्योंकि वो ये सब चीजें बेकिंग करके बनाते हैं। निरीक्षक, इंस्पेक्टर, मतलब जो जो इंस्पेक्ट करते हैं चीजों को, जैसे सपोज कीजिए एक फूड इंस्पेक्टर है ना, तो वो जाकर फूड को इंस्पेक्ट करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि वो जो फूड है या स्वीट्स है जो भी बेची जा रही हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, तो उनको इंस्पेक्टर बोला जाता है। नीलाम करने वाला, जो व्यक्ति किसी चीज की नीलामी करा दे, जैसे मान लीजिए किसी का एक घर है, एक व्यक्ति है ए और उनका बहुत बड़ा सा बंगला है, लेकिन ए किसी वजह से इंसॉल्वेंट हो गए, है ना। मतलब वो हो सकता है कि घर वगैरह अपने जो अमाउंट है उसको पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट हो गए। तो उसके बाद इनका जो घर होता है इसको नीलाम करा दिया जाता है, और जिससे जो भी फंड इकट्ठा होता है वो उन कर्जदारों में बांट दिया जाता है जिनके कर्जे होते हैं। ठीक है, उनको वो दे दिया जाता है। तो वो जो व्यक्ति बीच में पड़ता है, जो नीलाम कराता है सारे चीजों को, है ना, वो हर एक की जो कॉस्ट होती है उसको सही सही कॉस्ट लगवाकर उसको बेचता है और उसके रुपयों को वो देता है, तो वो होता है नीलाम कराने वाला या करने वाला। उस व्यक्ति को हम लोग ऑक्शनर बोलते हैं, मतलब जो ये नीलामी कराते हैं, ऑक्शन कराते हैं, तो उनको ऑक्शनर बोला जाता है या ऑक्शनीर बोला जाता है। ठीक है, ऑक्शनीर बोला जाता है। परीक्षक, एग्जामिनर, जैसे कोई व्यक्ति अगर परीक्षा देता है तो एग्जामिनर है जो देखते हैं कि वो किस तरह से उनकी मतलब वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, तो वो सब। पुरोहित मतलब पंडित, प्रीस्ट उनको बोला जाता है। जैसे अगर आप देखें जब शादियां होती हैं तो पुरोहित जी को बुलाया जाता है या पंडित जी को बुलाया जाता है जो शादी को कराते हैं, उसमें हवन वगैरह वो सब मंत्र वगैरह बोलते हैं। या फिर जैसे अगर आपने देखा हो कभी जैसे चर्च होते हैं तो उसमें भी एक पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं जो मैरिज को कराते हैं, तो वो कौन होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। पुलिस का सिपाही, एक तो होती है पुलिस, पुलिस में बहुत सारी पोस्ट हैं, अब उनके जो सिपाही होते हैं, आरक्षक होते हैं, उनको बोला जाता है कांस्टेबल। ओके, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब रहते हैं। फिर प्रकाशक, मतलब जो प्रकाशक करता हो या जो प्रकाश करता हो, जैसे मैगजीन्स वगैरह प्रकाशित होती हैं, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है पब्लिशर, जो पब्लिश करता है। ओके, प्रबंधकर्ता, इनको बोला जाता है मैनेजर। जैसे होटल के मैनेजर्स हैं, वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा तो हर एक कंपनी में मैनेजर्स होते हैं जो सारी चीजों को मैनेज करते हैं कि किस तरह से कौन वर्क कर रहा है, तो वो सब कुछ मैनेज करते हैं। फेरी वाला, हॉकर, मतलब आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग ठेला लेकर बहुत सारी चीजों को बेचते हैं, जैसे ठेला लेकर वो चूड़ी बेचते हैं, छोटे मोटे कपड़े बेचते हैं, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक्स का सामान बेचते हैं, या फिर सब्जियां बेचते हैं, तो वो सब कौन होते हैं, हॉकर्स होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें या फिर ऐसी वो लगाते हैं कि इधर उधर चलकर वो सामान को बेचते हैं ठेले वगैरह पे। और एक होते हैं पेडेस्ट्रियंस, जो कि पैदल चलकर कोई भी सामान को बेचा करते हैं। ठीक है,
फोटो खींचने वाला, वो व्यक्ति होता है फोटोग्राफर। ओके। बढ़ई मतलब कारपेंटर जो वुड का काम करे। बजाज मतलब ड्रेपर। तो ये सारे हमारे जितने भी हैं फोटोग्राफर, कारपेंटर और ड्रेपर। ठीक है, तो ये सारे कैसे लोग काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बस का टिकट देने वाला। तो वो व्यक्ति होता है कंडक्टर। आपने कभी बस में ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा कि जो उसमें कोई कंडक्टर होते हैं जो सारे सब लोगों को टिकट्स वगैरह सेल किया करते हैं। बीज विक्रेता मतलब जो बीज को बेचते हैं, जो अनाज बोने के काम आता है या फिर कोई भी क्रॉप्स को बोने के काम आते हैं, तो उनको बोला जाता है सीड्समैन, क्योंकि बीज मतलब सीड्स को बेचते हैं। भंडारी मतलब बटलर। मछुआ इसका मतलब फिशरमैन, मतलब जो मछली को पकड़ते हैं या बेचते हैं। मशीन चलाने वाला इसको बोला जाता है ऑपरेटर। मशीन साफ रखने वाले को बोला जाता है क्लीनर। मल्लाह मतलब बोटमैन, तो जो बोट को चलाते हैं वो बोटमैन होते हैं। मेहरा मतलब वाटर कैरियर। मांझी या जहाजी मतलब सेलर। तो मांझी मतलब सेलर जो सेल करते हैं, शिप को सेल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बार एक कार्टून आया करता था पॉपई द सेलर मैन, तो वो व्यक्ति कौन है? सेलर है। माल ढोने वाला मतलब कोई भी चीज को, सामान को इधर से उधर ढोकर ले जाने वाला, वो होते हैं कैरियर। मालिक प्रोपराइटर, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है उसका अपना बिजनेस है, वो उस बिजनेस का मालिक है, तो अगर वो इकलौता मालिक है तो प्रोपराइटर होगा। अगर पार्टनरशिप में है तो वो पार्टनरशिप के बिजनेसमैन, तब हम उनको बोल सकते हैं, या बिजनेस पार्टनर बोल सकते हैं। माली मतलब जो आपके गार्डन्स का ध्यान रखें या गार्डनिंग करें, तो वो कौन हो जाते हैं? गार्डनर हो जाते हैं। मीनाकार मतलब जो, जैसे आपने ज्वेलरी देखी होगी, ज्वेलरी में मीना भरा जाता है, कलर भरा जाता है ना, तो वो मीना होता है। और उस प्रोसेस को हम इनामलिंग बोलते हैं, और उस व्यक्ति को जो करता है उसको, उसे बोला जाता है इनामलर। ओके। मिस्त्री को बोला जाता है मैकेनिक। मिस्त्री मतलब जो भी किसी भी चीज को रिपेयर करे, जैसे गैरेज में कार वगैरह रिपेयर होती है, तो उनको मैकेनिक बोला जाता है। ठीक है। मुनीम एजेंट। और देखिए, एक मुनीम वो होते हैं जो अकाउंटेंट होते हैं, है ना, जिनको अकाउंटेंट बोला जाता है। और एक मुनीम वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई टिकट बुक कराना है, या आपको कोई मूवी टिकट बुक करानी है, या और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, तो बीच में आपको एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपका सारा वर्क करा कर देते हैं, तो उनको एजेंट बोला जाता है। हिंदी में दोनों को ही मुनीम बोला जाता है। हालांकि जो अकाउंटेंट है वो एक अलग टर्म हो जाती है, और आपने देखा होगा पहले मुनीम हुआ करते थे, उनको अकाउंटेंट बोला जाता है, वो सारे अकाउंट्स का ध्यान रखते थे। यस, तो जो मुनीम है उनको एजेंट भी बोला जाता है एज वेल एज अकाउंटेंट भी। ठीक है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। मुद्रक प्रिंटर। मुंशी लिपिक या मुहर्रिर, तो इनको बोला जाता है क्लर्क। अब जैसे मैंने आपको अभी मुंशी बताया था, तो मुंशी जी को क्या बोला जाता है? क्लर्क बोला जाता है। ठीक है, लिपिक या फिर मुहर्रिर, तो इनको क्लर्क बोला जाएगा। मेहनतर भंगी, इनको बोला जाता है स्वीपर। ठीक है, जिनको हम हरिजन भी बोलते हैं। ठीक है। मोची, मोची मतलब कॉबलर, तो जो जूतों को रिपेयर करते हैं। रसायनी, इनको बोला जाता है केमिस्ट। रसोईया मतलब कुक या फिर शेफ भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, शेफ होते हैं जो डिफरेंट होटल्स में कुक करते हैं, और कुक जैसे आपके घर में भी अगर कोई कुक कर रहा है तो उनको कुक आप बोल सकते हैं। राज मैसन, राज मतलब राज मिस्त्री, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना राज मिस्त्री, तो वो कौन है? मैसन है, या राज मजदूर होते हैं। राजनीतिक पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे जितने भी नेता वगैरह हैं। रोकड़िया या खजांची, कैशियर बोला जाता है, क्योंकि कैश का या फिर रोकड़े का या फिर खजाने का ध्यान रखते हैं, तो वो कैशियर है। फिर रेल के टिकट देखने वाला, आपने देखा होगा ट्रेन में चले जाते हैं, एक अंकल आ जाते हैं सबके टिकट चेक करने के लिए, तो जिनको आप टीसी बोल देते हैं, वो टीसी नहीं है, वो टीटीई है, मतलब ट्रेन टिकट एग्जामिनर। फिर आ जाता है रोशनाई वाला, इनको बोला जाता है इंकमैन। फिर रंगसाज मतलब पेंटर। ओके। और एक सुना होगा आपने रंगरेज, ये शब्द आपने सुना भी होगा पहले, तो इनको बोला जाता है डायर, क्योंकि ये डाई वगैरह को बनाते हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेखक राइटर, मतलब जो लेखक है वो राइटिंग करता है, वो लिखते हैं, कोई भी किताबें, पुस्तकें, बुक्स कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो राइटर होते हैं। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ, जो लोहे के सामान को बनाए या लोहे का कुछ भी कार्य करे, वो कौन है? ब्लैक स्मिथ। ओके। वकील मतलब एडवोकेट, और अगर कोई जज मतलब जो पूरा फैसला सुनाते हैं, उनको जज बोला जाता है। वैद्य
फिजिशियन, शिल्पकार, आर्टिसन, शिल्पकार को भी हम लोग आर्टिसन ही बोलेंगे। शल्य वैद्य, इनको बोला जाता है सर्जन। शिक्षक, टीचर। शीशा लगाने वाला, मतलब अगर आपने देखा हो विंडो में या किसी में शीशे लगाए जाते हैं तो वो जो व्यक्ति होता है वो होता है ग्लेजियर। ओके, वो सारे शीशों को फिट करते हैं। संगीतकार मतलब म्यूजिशियन, जो संगीत बनाता हो। साइंस मतलब ग्रूम, ये होते हैं जो लुक्स आफ्टर दी हॉर्स, लुक्स आफ्टर दी हॉर्सेस, जो हॉर्स को देखभाल करते हैं, हॉर्सेस की देखभाल करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है ग्रूम। ठीक है, तो ग्रूम सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के लिए यूज नहीं होता, बल्कि लुक्स आफ्टर द हॉर्सेस, उस व्यक्ति को भी ग्रूम बोला जाता है, या हिंदी में साइस बोला जाता है। सफाई का दरोगा, उनको बोला जाएगा सैनिटरी इंस्पेक्टर, और अगर वो खाने का दरोगा है तो फूड इंस्पेक्टर। सुनार गोल्ड स्मिथ होते हैं। सौदागर मर्चेंट, और ये है संगत राश, ये मूर्तिकार, इनको बोला जाता है स्कल्पचर। ओके, जो मूर्तियां बनाते हैं तो उनको स्कल्पचर बोला जाता है। फिर संपादक, संपादक होते हैं एडिटर। हजाम या नाई, बार्बर, जो आपके बाल काटते हैं, हजामत बनाते हैं, मतलब शेविंग बनाते हैं, तो उनको बार्बर बोला जाता है। हलवाई कन्फेक्शनर, ठीक है, और होटल में खाना खिलाने वाला व्यक्ति, खिलाने वाला मतलब सर्व करने वाला व्यक्ति, उनको बोला जाता है वेटर। ओके, अहीर या ग्वाला, मतलब जो गाय वगैरह को चराते हो, गाय भेड़ बकरी को, उनको मिल्क मैन बोला जाता है, या जो दूध निकालते हैं तो उनको मिल्क मैन बोला जाता है। और जैसे जो लेकर जाते हैं उनको टहलाने के लिए, तो वो सब शेफर्ड भी हम उनको बोलते हैं, जो गडरिये होते हैं उनको शेफर्ड बोला जाता है। अहिरन या फिर ग्वालन, अब देखिए अगर ये मेन है तो मिल्क मैन हो गया, और अगर वुमेन है तो मिल्क मेड होता है। ठीक है, मिल्क वुमेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिल्क मेड बोलेंगे। औषधि बनाने वाला व्यक्ति, इनको कंपाउंडर बोला जाता है, मतलब जो औषधि, जो मेडिसिन को बनाता है। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के जाते हैं तो वहां एक कंपाउंडर होते हैं, तो जैसा जैसा डॉक्टर बताते हैं वो उस मेडिसिन को हो सकता है अपने पास से ही देते हो, केमिस्ट से रेफर ना करते हो, उनके पास ही कंपाउंडर्स होते हैं जो डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं। और जैसे जो छोटे मोटे वर्क होते हैं, लाइक इंजेक्शन लगाने हैं, या फिर पट्टी वगैरह करनी है, तो इस तरह के छोटे मोटे काम कंपाउंडर्स ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वोकैबुलरी हमने पढ़ी, यहाँ समझी। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे जो नौकर होते हैं उनको सर्वेंट बोला जाता है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो इसमें अभी कम है लेकिन और भी एडअप की जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आए होंगे, बहुत मजा भी आया होगा पढ़ने के लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।